हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चेक करूंगी कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है अपना। सो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके वो मॉर्निंग में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या थॉट है मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे बताइए। यूनिवर्स, एंजल गाइड कीजिए। ओके, करेज, ब्रेक थ्रू। ओके, हाँ, अलोन है ये पर्सन। लोनलीनेस एंड प्लेफुलनेस। एक कार्ड मैं और लूंगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। वन कार्ड दीजिए। क्या क्या किस एनर्जी है में बैठा ये पर्सन। द क्रिएटर। ओके, ओके, आप दोनों के बीच ना कुछ हुआ है यहाँ पर। सो मैं सबसे पहले बोल दूं, इस पार्टनर ने यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड आया है। ओके, लेकिन यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये, इसको मैं रखूंगी, बाद में समझाती हूँ। सो ये पार्टनर आपका गिल्ट में है, द फूल। ओके, इतने कार्ड लूंगी मैं। सो यहाँ पर इस पार्टनर ने ना यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत कर दिया। इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। आपके साथ इन्होंने जो जो भी रिलेशनशिप था आप दोनों का, इस रिलेशनशिप में आप वर्क करते गए हो। यहाँ पर इसने आपके साथ ना जैसे रिलेशनशिप बनाना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, वैसे इसने किया नहीं है। यहाँ पर आप दोनों के बीच ना कोई थंडर बोल्ट चला, यहाँ पर तूफान आया आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बिखेर दिया। ये पार्टनर की दुनिया हिल गई। इसकी जिंदगी में इसको ऐसा लगता है ना, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। बहुत ज्यादा गिल्ट है, अब आपके जाने का भी गम है। मुझे लगता है रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका आपका। सो बड़ी बुरी तरह से आप दोनों ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। सो गिल्ट का कार्ड आया मेरे पास, तो ये पार्टनर बहुत गिल्ट में है, क्योंकि जो भी यहाँ पर थंडर बोल्ट चला, इनको लगता है यहाँ पर जो भी तूफान आया है, ब्रेकअप हुआ है, यानी कि आपका, सो इनकी गलतियों की वजह से हुआ है, ये टूट गया है पर्सन। क्योंकि अगर गलती इसकी ना होती तो बात कुछ और होती। ये सारा ब्लेम खुद को देते हैं यहाँ पर कि इनकी वजह से कारण ना सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिखर गया। सो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गया। यहाँ पर अब कोई चांसेस नहीं है इस पर्सन को कि ये जिंदगी में यहाँ पर फिर से आप दोनों मिलोगे या कभी एक होगे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, जो ये तूफान आया है ना, उसके बाद जो भी बचा, इन्होंने तूफान चले जाने के बाद, सो यहाँ पर आप तो मान लीजिए दो इंसान है, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। एक दो इंसान है, तूफान आया है, उनका घर टूट गया, बिखर गया, सब कुछ बिखेर के ले गया तूफान। ठीक है, इतना तेज तूफान आया कि उसमें ना आप दोनों थे। पहले आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा थी जब तूफान नहीं आया था ये आपकी लाइफ में। आप दोनों प्यार से जीते थे, लेकिन जब ये तूफान आया ना, तो उसमें ना इनका घर तो टूटा ही है, सब कुछ बिखर गया। और यहाँ पर जब तूफान थमा है, तो यहाँ पर ये अकेले रह गए, आप नहीं थे इनके साथ। तो ये वो एनर्जी है इनकी। ये अब पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा भी लगता है इनकी जो एनर्जी है, इन पर स्पेल भी हो सकता, इनके माइंड को चेंज किया हो सकता है यहाँ पर। अब वो जो तूफान आ चुका है, अब वो खत्म हो गया, अब वो स्पेल खत्म हो गया, अब यहाँ पर आप नहीं हो। ये जरूर है, जिंदगी में इनको अपना आप वजूद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहे हो। ये गिल्ट में है, दर्द में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको ये लगता है, ये तूफान जब आया था, मैंने अपने पर्सन के साथ क्यों नहीं था, मैंने उसको क्यों तनहा छोड़ा, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये वजह खुद को मानते हैं कि यहाँ पर जो भी तूफान आया आपके रिलेशनशिप में, ये इनकी वजह से आया। ये थंडर बोल्ट चला है, तो आखिर क्यों चला है यहाँ पर। सो यहाँ पर इनके अंदर आग लगी हुई है बहुत ज्यादा, ये जल रहे हैं अंदर से। ये मैं कहूँगी ना, जिंदा तो है लेकिन है नहीं।
बहुत ज्यादा आइसोलेशन किया हुआ है, आइसोलेट का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, बहुत आंसू बहा रहे हैं जो भी इसने किया है यहाँ पर। इन्होंने बहुत गलतियां की है, इन्होंने आपको हर तरह से बुरा भला कहना, जलील करना, आपके साथ जितना गलत करना इन्होंने कर लिया है यहाँ पर। आप ऐसे नहीं हो यहाँ से गए। तो यहाँ पर क्योंकि ये बेहोश थे, इनको कोई होश नहीं थी, स्पेल हो सकता है, इनका माइंड वॉश किया हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीजों को सही करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अब जो तूफान इन सब सारे रिश्ते को ही उड़ा कर ले गया सॉरी गाइस, ये तूफान अब आप दोनों के रिलेशनशिप को ऐसे बिखेर गया है, इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, मैं समेटू कहाँ से, और कहाँ पर मैं अपनी जिंदगी को जाकर अपना दर्द किसके आगे रहूं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी को कैसे समेटूं। अब बहुत रो रहा है, आपके जाने का गम, तन्हा, एक पार्टनर को खोने का गम है इसको। मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये समेटना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को, ये भी चाहते हैं जहां पर कि आपके साथ न्यू शुरुआत हो जाए, किसी तरह आप इनकी जिंदगी में आ जाओ, आप मान जाओ, आप इनको अपना समझो, आप इनके साथ फिर से न्यू शुरुआत करो। लेकिन आपको ढूंढे कहाँ से, अभी अब कहाँ से लाएं आपको, आप जा चुकी हो यहाँ पर। अब बदले में इनको क्या मिला, तन्हाइयाँ, दर्द, और यहाँ पर ये आइसोलेशन में बैठे हुए रो रहे, आंसू बहा रहे, जो किया उस पर शर्मिंदा है। और अभी यहाँ पर ना इनको ये भी लगता है कि मैंने जो किया मैं गलती में कर लिया, नादानियों में कर लिया। मैं एक फूल हूँ यहाँ पर, ये फूल की एनर्जी में खुद को देखते हैं। और ये फूल का कार्ड ये भी बताता है, ये पर्सन यहाँ पे न्यू शुरुआत के बारे में भी सोचता है कि आपके साथ न्यू शुरुआत की जा सके। ये क्योंकि आपके बीच थंडरबोल्ट चला है, यहाँ पर सब कुछ बिखर गया आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों जुदा हो गए हो, आप दोनों को ही दर्द हुआ बहुत ज्यादा। लेकिन जो वजह थी यहाँ पर, आपका पर्सन था यहाँ पर, थंडरबोल्ट चलने का कारण आपका पर्सन था यहाँ पर। सो ये इसीलिए खुद को ब्लेम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मैं एक बात कह दूं कि जहां पर चीजें खत्म होती हैं वहां पर चीजें की न्यू शुरुआत होती है जिंदगी की। तो यहाँ पर इन्होंने होपलेस हो चुके हैं, ये इन्होंने अपनी एक होप छोड़ दी है कि अब कुछ सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, यहाँ पे खुशियां फिर से आएंगी, क्योंकि ये अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे खुशियां फिर से आएगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होगी, नए सिरे से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी कह दूं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए, यूनिवर्स किसी को कुछ देते हैं ना, कोई पर्सन, कोई हमें कोई भी खुशी मिलती है तो यूनिवर्स की तरफ से। आपका छोटा सा टेस्ट लिया गया, ये या तो बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है आपका ये। सो आपको इसे पास करना है, उसके बाद आपको हो सकता है यूनिवर्स बहुत बड़ी गिफ्ट दे, यानी कि यही पर्सन मैं देख रही हूँ आपकी जिंदगी में लौट रहा है। सो यहाँ पे खुशियां आपकी कहीं नहीं गई, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर। इनके ये जो पार्टनर है, इनके अंदर एक करेज है अब आपके लिए आया। पास्ट में ये करेज मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे लगता था पास्ट में इनके अंदर वो करेज नहीं था आपको पाने का। लेकिन ये यहाँ पर प्यार तो आपसे करते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर थंडरबोल्ट चल पड़ा। और यहाँ पर यूनिवर्स की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, ताकि इस पार्टनर के अंदर क्रेज आए, आपको पाने का गम हो, एक दर्द हो, इनको एक आपकी बर्थ की पहचान हो, जहाँ पे ब्रेक थ्रू। ये पार्टनर टुकड़ों में बट गया आपके लिए। अब आज की डेट में बात करूं, पास्ट में इनको ये था, ठीक है वो पर्सन आता है, ठीक है जाता है अपनी मर्जी से, ठीक है भाई है तो है, नहीं तो नहीं। तो लेकिन अब ये आपको खोने का डर अंदर इसको सता रहा है, आपके जाने का डर सता रहा है। इनको अब बहुत तन्हाइयां इनको काट रही हैं, इनको बार बार आता है भाई अब ये पर्सन लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इन बिखरे हुए टुकड़ों को, इन रिश्तों को जो आपके साथ तोड़ चुके हैं, ये रिश्ता उनको जो जोड़ना चाहते हैं। सो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हैं, इनको लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रेज की कमी थी, यहाँ पर प्यार की कमी थी यहाँ पर। सो यहाँ पर एक एक इंसान देता रहा इस रिलेशनशिप में, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, केयर, दूसरा पर्सन लेता रहा, और यहाँ पर बदले में उसने आपकी एक ना कहते हैं ना वही काम किए जो आपके प्यार के अपोजिट होते हैं, सारे गलत काम किए इस पर्सन ने। रिलेशनशिप को तोड़ना, रिलेशनशिप में गलत आपके साथ रूड बिहेवियर करना, आपकी वैल्यू नहीं करना, कदर नहीं करना, वो सब ये पार्टनर ने किया। सो आज ये टुकड़ों में जी रहा है, मर मर कर जी रहा है, अलोन है, अकेला है, दर्द में है, और इनको लगता है जिंदगी में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इनको एक कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है जिंदगी में, एक संत महात्मा वाली इनकी जिंदगी हो चुकी है। तो यहाँ पर
प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी बताता है, ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहे, बहुत ज्यादा इन्होंने दिमाग चलाया यहाँ पर। सो यहाँ पर लेकिन ये अभी अभी यूनिवर्स ने इसलिए यहाँ पर इनको तनहा छोड़ा है कि यहाँ पर इनको आपकी बर्थ का पता चले, आप क्यों मिले थे, आपका पर्पस क्या था दोनों का इस जन्म में मिलने का। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपका पास्ट लाइफ का इसके साथ कनेक्शन है, आपका ट्रू लव है, ये डिवाइन के हाथ में हो आप लोग। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, इन्होंने अपनी अपनी बुद्धि का सहारा लिया, लेकिन यहाँ पर जो भी इन्होंने किया गलत किया, और अपने लिए इनको लगता था मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। मैं ये भी देखती हूँ इन्होंने अपने परिवार को अहमियत दी, अपने किसी थर्ड पार्टी को अहमियत दी, लेकिन आपको वो वैल्यू वो कदर नहीं दी, सिर्फ आपसे ही तो इन्होंने रूड बिहेवियर रखा, दुनिया समाज सबसे अच्छे से बात की, आपको ही टाइम नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इनको लगता था आप इनकी जिंदगी में एक ऐसे पर्सन हो, आपको चाहे ये प्यार करे चाहे ना करे आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे, आप हमेशा इनके लिए तैयार रहोगे, आप इनकी जिंदगी में से कभी नहीं जाओगे। लेकिन आपने ये धारणा इनकी तोड़ डाली है, आप अब इनको दिखाई नहीं दे रहे हो, दूर दूर तक आपका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा इस पर्सन को। तो ये बहुत अलोन है, अकेला अंधेरे में बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये आपके साथ फिर से एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, आपके साथ जाना चाहता, घूमना चाहता। और यहाँ पर ये मैं ये भी देख रही हूँ, ये पास्ट की चीजों में अटका हुआ, कैसे आप मिले थे, कैसे क्या हो गया, कहाँ बिखर गया, तिनका तिनका इसने एक घर बनाया था, वो तिनका तिनका बिखर गया, इनको लगता वो तिनका तिनका जो बिखरा है मैंने ही बिखेरा है यहाँ पर, क्योंकि घर बनाने वाले आप थे। और यहाँ पर ये भी सोचता है कि अब मैं फिर से इस रिलेशनशिप को बनाऊंगा। द क्रिएटर, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, ये अपनी अंतरात्मा को, इनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, अब ये अंदर से अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू क्रिएटर बनना चाहते हैं, खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने हाथों में अपने रिलेशनशिप की बागडोर को रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये माइंड लड़ा रहे हैं कि आपको जिंदगी में लाया कैसे जाए। तो यहाँ पर ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, और यहाँ पर ये गलत नहीं है, यहाँ पर अब ये जो माइंड चलाएगा ना गलत नहीं चलाएगा। अब जो ये प्लेफुलनेस की कंडीशन में एनर्जी में आया है ना, तो ये अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए आया है, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है ये आपके साथ, कुछ नया जिससे आपको फील हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, जिससे आपको फील हो कि इसको भी आपकी अहमियत है, इसको भी आपके जाने का दर्द है, दुख है, तकलीफ है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। अब मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी, करेज का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करेज, सॉरी क्लैरिफाई करेज, ओके न्यू बिगनिंग, ओके स्ट्रेंथ, वन कार्ड दीजिए। करेज, करेज क्यों आया यहाँ पर, करेज क्यों आया यूनिवर्स, मुझे बताइए यूनिवर्स, वन कार्ड दीजिए। ओके ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, ओके ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर, वन बाय वन, इतने नहीं लूंगी, वजह जो भी रही हो यूनिवर्स वन कार्ड दीजिए। ओके तो यहाँ पर अलोनीनेस क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, ओके ओके कितने कार्ड आ गए, बहुत आ गए, लेना पड़ेगा, मैं रख लेती हूँ। चलो प्लेफुलनेस क्यों आया यहाँ पर, ओके प्लेफुलनेस क्यों आया यहाँ पर यूनिवर्स, क्लैरिफाई प्लेफुलनेस, ओके इसको भी लोगी। क्रिएटर क्यों आया, द क्रिएटर क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई द क्रिएटर, एंजल आर के एंजल, बारबा, ओके टू कार्ड, वन कार्ड और दीजिए, एंजल बारबा, ओके क्रिएटर, इसको भी मैं लूंगी यहाँ पर। ओके सो अब इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, दो दो कार्ड मैं और ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितने हुए, दो दो चार पाँच तीन, प्लेफुलनेस के लिए यहाँ पर दो कार्ड दीजिए। ओके प्लेफुलनेस के लिए एक कार्ड और दीजिए, प्लेफुलनेस क्यों आया यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए दो कार्ड दीजिए यूनिवर्स, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ओके एक और दीजिए, एंजल आर के एंजल, ओके ओके क्रेज क्यों आया यहाँ पर,
क्रेज क्यों आया यहाँ पर? ओके, ठीक है, अब मैं रख लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इनके अंदर एक क्रेज जागा है आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए। अब ये रेडी है यहाँ पर। अब इनके अंदर एक पावर आई है, स्ट्रेंथ आई है, एक ऐसी फीलिंग आई है कि यहाँ पर अब इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग बिगनिंग करनी है। इन्होंने ठान लिया है अभी। अब अंदर से इनको एक फील होता है आपका प्यार मोहब्बत। सो यहाँ पर इन्होंने जो भी पेशेंस रखे हुए हैं यहाँ पर, सो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इनके अंदर एक नया क्रेज जागा है, नई एक ऊर्जा आई है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना। अब इनका परसेप्शन चेंज हुआ आपको देखने का। आपको एक ये ऐसा इंसान समझते हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, कि आपके अंदर इतनी पावर है, आप एक शेर को कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आप एक ऐसे ईगोस्टिक पर्सन को कंट्रोल करते रहे हो। इनको लगता है कि आपके सिवा इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके सिवा ये किसी के साथ भी इनकी बन नहीं सकती। यहाँ पर ये अब इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। अब इनका नजरिया चेंज हुआ है। आप इनकी नजर में एक महान इंसान बने हो भाई। अब इनको लगता है आपके जैसा पावरफुल इंसान इनको मिलना मुश्किल है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये इनके अंदर क्रेज उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं, पावर आई है यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर ये आपसे साथ मैरिज करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले हैं ना कि आप भी देखते रह जाओगे। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही तो यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली के अगेंस्ट जाकर यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। सो यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली बनानी है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा क्रेज आ गया है कि क्या कि कुछ भी हो जाए मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। आपकी अच्छाइयाँ इनको याद आ रही है आफ्टर ब्रेकअप के बाद। आफ्टर ये थंडरबोल्ट जो चला है ना, अब इनको समझ आ रहा है अभी आप क्या थे। ब्रेक थ्रू, जो भी इन्होंने फाइट आर्गुमेंट झगड़े आप लोगों के साथ किए, लोगों को इन्वॉल्व किया, बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही आप लोगों के रिलेशनशिप को खराब करने में। तो ये पार्टनर अब याद कर रहा है कि किस किस ने मिलकर इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ा। ये कोई दूर के नहीं है, इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर है, सारे फैमिली के ही है, ये बाहर से नहीं है यहाँ पर, जिन्होंने इसकी जिंदगी में ये तूफान मचाया है। ये सबके बारे में सबके चेहरे इनको नजर आए यहाँ पर। सो हो सकता है इनके आर्गूमेंट भी हुए हों। सो यहाँ पर लोगों के साथ इनके आर्गूमेंट भी बहुत हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने आपका रिलेशनशिप इनके साथ खराब किया था। तो यहाँ पर ये स्टक रहे हैं उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा टाइम में, जो भी आप लोगों के बीच एक इन्होंने गलत फहमी टॉक्सिसिटी लोगों ने फैला दी थी ना, कि आप ऐसे हो वैसे हो, झूठ बोला था आपके बारे में बड़ी तरह तरह के। तो ये उनकी बातों को यकीन मान चुके थे, ये स्टक हो गए थे यहाँ पर, इसलिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। यहाँ पर इन्होंने अपने जज्बातों को फीलिंग को आपसे छुपा लिया था। इन्होंने सोचा भी अब प्यार नहीं करना। सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ना अब उदास है सोच सोच कर कि मैंने क्या किया, मेरा पर्सन इतना अच्छा था, मुझसे बात करता था, सब कुछ हो रहा था, मैंने लोगों के बहकावे में आकर मैंने अपने पर्सन को खो दिया। ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, अदरवाइज ये यहाँ पर दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप में है। सो ये एज गैप भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। सो ये पार्टनर यहाँ पर टुकड़ों में बट गया, इनको लगता है मेरे अपनों ने मुझे टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर कर मुझे मारा गया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है इनको ये भी पता चला है इन पर स्पेल यूज हुआ है। सो यहाँ पर डार्क एनर्जी है, इन पर इनके अपनों ने स्पेल यूज किया, फिर उसके बाद इनका माइंड वॉश किया, आर्गुमेंट हुए, झगड़े हुए, आपके रिलेशनशिप एंड हो गया यहाँ पर। सो बहुत कुछ किया गया है यहाँ पर, इनका माइंड वॉश करने के लिए इनको बहकाया गया है। लोनलीनेस क्यों आया है यहाँ पर? सबसे पहली बात, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। जो भी हुआ, जो भी आपके साथ चीजें गलत की इन्होंने, ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में इनको रखा गया, यूनिवर्स की तरफ से है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको लगता है इससे ज्यादा दर्द और क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये यूनिवर्स को कहते होंगे इससे ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो मुझे तुम जिंदगी मेरी खत्म कर देते, मुझे इतना दर्द क्यों दिया। स्लीपलेस नाइट, दूसरा जो भी आपके साथ किया, जो इनसे गुनाह हो गए उनको याद करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ओवर थिंकिंग जिंदगी का एक हिस्सा रह गया। और मैं खास करके देख रही हूँ ये रात को सब इनके साथ होता है कि कैसे क्या किया मैंने, मैंने अपना प्यार अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया, एंड कर दिया, मैंने खुद ही इस जिंदगी को खत्म कर दिया, अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। इनको लगता है ये रिलेशनशिप इन्होंने खत्म किया, अब कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको ये भी लगता है यहाँ पर कि फैमिली के
कारण, अपने परिवार के कारण मैंने ये सब एंड कर दिया। मैंने हाई ये क्या किया यहाँ पर। सो यहाँ पर इनको ये भी लगता है मेरी फैमिली तो कभी खुश होगी नहीं यहाँ पर, ये तो पैसे के लिए इनसे डिमांड करती रहती है, या तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर कोई। सो जिनके बहकावे में आकर इन्होंने खत्म किया। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर। सो इन्होंने सब कुछ इनके लोगों के खातिर किया यहाँ पर। इन्होंने फैमिली को वैल्यू दी, आज फैमिली इनको वैल्यू नहीं दे रही, आज फैमिली इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। आज ये सोच सोच के परेशान है मैं क्या करूं। ये लौटना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने फैमिली के बहकावे में आकर, फैमिली के, हो सकता है आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आपका सब कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन आप इनसे प्यार करते थे। प्यार की भाषा इनको समझ आती थी कि आप भी हाँ इनसे प्यार करते हो, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सिटी भी आपकी अलग हो सकती है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर कंट्री भी अलग हो सकती है, आप कुछ डिफरेंट हो यहाँ पर। आपका जो पर्सन है ना, ये यहाँ पर कुछ अच्छी पोस्ट पर हो सकता है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर ये पर्सन जान रहा है कि मेरा घर टूटा है मेरे अपनों की वजह से यहाँ पर। सो यहाँ पर ये किसी को दोष नहीं देता, खुद को पहले देता है कि मैंने क्यों किया ऐसे, लोगों के बहकावे में आकर मैंने अपने पार्टनर की सच्चाई क्यों नहीं जाननी चाहिए, मैंने क्यों उससे आंखें बंद की। सो इनको लगता है जो भी ये थंडरबोल्ट चला इनकी गलतियों के कारण चला। देखिए यहाँ पर ये कितनी पेन में है, अलोनलीनेस। और यहाँ पर हैंग्डमैन, हैंग्डमैन का कार्ड है, और उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि पेन पेन पेन, कितनी यूनिवर्स ने इनको पेन दी हुई है, कैसी कंडीशन है इस पर्सन की, जरा इस कार्ड के थ्रू आप जानिए ये पर्सन कैसे जी रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये अभी भी अपनी फैमिली को खुश करने में लगा हुआ, लेकिन फैमिली इनकी खुश नहीं हो रही इनसे। तो यहाँ पर ये पार्टनर बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, एक अव्वल दर्जे की पेन हो रही है इसको। जिंदा जरूर है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, सुबह का टाइम है, लेकिन इनको लगता है अंदर से ये खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर जिंदा जरूर एक नाम के लिए है, लेकिन ये आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, तन्हा है, बहुत अकेले हैं। इनको लगता है अब तमाम जिंदगी इनको अकेला ही रहना पड़ेगा, इन टुकड़ों में ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही इस दर्द में जीना पड़ेगा। इनको ये भी लगता है अब आप कभी इनकी जिंदगी में नहीं आओगे। क्या किया इसने, इसने जहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है, इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, चीटिंग की, धोखा दिया आपको, और ये भागा है आपके और आपके रिलेशनशिप से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है ये पर्सन। ये नहीं आप चाहता था आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना, क्यों भागा है यूनिवर्स, ये मुझे बताइए। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, एक थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पर कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है। इसने वहां पर जाना बेटर समझा, इसने माइंड गेम्स खेले, आपके रहते हुए इनको ये लगा कि ये आपसे अच्छा डिजर्व करते हैं, तो जैसे ही थर्ड पार्टी मिली ये उनके साथ निकल गए पार्टनर आपके, और यहाँ पर इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी। सो यहाँ पर आपका एज गैप का मैटर हो सकता है, आप दोनों की एज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वजह ये थी, ये पार्टनर इसलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास गया था। जब थर्ड पार्टी के पास इनको गिफ्ट, पैसा, मनी, कुछ लग्जरी लाइफ दिख रही थी, इसलिए ये गया वहां पर। लेकिन आप इनको बहुत मिस करते रहे हो, लेकिन ये पार्टनर लौट कर नहीं आया। सो यहाँ पर ये पार्टनर को इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने इतनी पेन दी है। यहाँ पर इसने खामोशियां इख्तियार करके ना एक ऐसा डिसीजन ले लिया, अपने जज्बात, फीलिंग शो इसने थर्ड पार्टी को करवाए हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी, आप इनको अपनी इमोशनल साइड दिखाते रहे, आप चाहते रहे ये कोई एक्शन ले इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसने लिया नहीं। अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी बताता है, ये पार्टनर ना, इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने गलत किया। पहली बात तो इनको थर्ड पार्टी लानी नहीं चाहिए थी, सो आपसे भागना नहीं चाहिए था। सो यहाँ पर ये पार्टनर जो भी किया उस पर शर्मिंदा है, मिस बहुत कर रहा, अभी आपको याद कर रहा है, आपकी यादों ने इनको जिंदगी में घेरा डाला हुआ है। इनको लगता है ये चाहकर भी आपके प्यार से, यादों से आजाद नहीं हो सकते, भले ही इसने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी क्रिएट कर डाली हो, लेकिन ये इमोशनल साइड आप जो देते थे ना इनको, जो आप प्रोवाइड करवाते थे ना, वो इनको कहीं नहीं मिल रही। सो यहाँ पर ये पर्सन अब ना आपके पास लौटना चाहता है, लौटने की एनर्जी है, यहाँ पर एक्शन होगा इसकी तरफ से।
ये यहाँ पर सामने से आपको प्रपोजल देना चाहता है, अपनी फीलिंग, अपने लव, अपनी केयर शो करवाना चाहता है। लेकिन ये मसला ये है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप इनको जिंदगी में रखोगे, क्या आप इनको इन इस जैसे पर्सन को रखोगे जिंदगी में। ये खुद को ब्लेम देते हैं, मैं इतना गलत कर चुका हूँ, इतना घटिया हूँ, क्या मुझे वो जिंदगी में रखेगी या रखेगा। सो ये इनको समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं। इनको ये भी लगता है कहीं मैं जाऊं उनके पास, ऐसा ना हो वो मुझे निकाल दे अपनी जिंदगी से और मैं यहाँ पर और ज्यादा परेशानी में आ जाऊं, दर्द में आ जाऊं। ये सह नहीं सकता यहाँ पर। मैं एक बात और कर रही हूँ यहाँ पर, ये किसी और को भी नहीं सह सकता आपकी लाइफ में। इसको ये भी लगता है जो आप चले गए उनकी जिंदगी से, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आपने क्रिएट कर ली, आप कहीं किसी और से नहीं प्यार करने लगे, और यहाँ पर क्या आपने किसी और के साथ आगे बढ़ने का विचार कर लिया, जहाँ आपने अपने जज्बात किसी और को देने शुरू कर दिए। सो बहुत ज्यादा सोचता है ये पर्सन, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। टोटली डेड पर्सन से आप बात कर रहे हो, जो फिजिकली जिंदा जरूर है लेकिन मेंटली ये डेड हो चुका है। एक स्पिरिचुअली ये डेड हो चुका पर्सन, ऐसा पर्सन है ये। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कार्ड्स ऐसे आए हैं, सो सॉरी टू से। तो यहाँ पर ये पर्सन द क्रिएटर का कार्ड आया, ये कुछ नया करना चाहता है, ठीक है। इसको लूंगी। सबसे पहले ये इस ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहता है, इस डार्क एनर्जी से निकलने वाला है ये पर्सन। सो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये सोच विचार कर रहा है। सो यहाँ पर ये इस ब्रेकअप को खत्म करने के बारे में ये बहुत बड़ी गहराई से सोचता है, और ये कोई सोचता है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे फिर से आपकी जिंदगी में एंट्री की जाए। और यहाँ पर ये पार्टनर ना, ये आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प की हो सकती है यहाँ पर। ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता पर्सन। तो यहाँ पर इनके हो सकता है इनको स्टेबिलिटी मिल चुकी है लाइफ में, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ना लौटना चाहता, मूव ऑन करना चाहता आपकी तरफ। यहाँ पर अकेला है, तनहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये ट्रेवल करना चाहता, लौट आना चाहता आपके पास, अपने प्यार के पास लौटना चाहता है, यहाँ पर एक बार मनाना चाहता आपको। और यहाँ पर सामने से ना आपको देख रहा है, अभी ये सरप्राइज देगा ये आपको। ईगो आपको दिखा रहा है, मुझे ईगो है, लेकिन ईगो नहीं है यहाँ पर। ये देख रहा है आपकी तरफ कि क्या करते हो आप, क्या आप इसको भूल जाते हो, क्या आप यहाँ पर इनको छोड़ दोगे, ऐसे ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पार्टनर अभी खामोश है, लेकिन ये प्यार आपसे बेतहा करता है, मोहब्बत करता है, ट्रू लव है इनका आपके साथ, डिवाइन लव मानता है। क्योंकि आज इनको आपसे जुदा होकर पता चला कि यस, ये कनेक्शन कुछ खास है मेरे लिए। सही है, मेरा पार्टनर सही कह रहा था, क्योंकि इसको साइन दिखाए जा रहे यूनिवर्स की तरफ से। इसको ड्रीम भी आए हैं यहाँ पर, यूनिवर्स ने दिखाए हैं ब्रेकअप के रिगार्डिंग, कि तुमने कैसे उसके साथ ब्रेकअप किया, माइंड गेम्स खेली तुमने, कैसे क्या हुआ, इनको सब दिखाया जा रहा है कि तुम पर स्पेल हुआ या क्या हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिवाइन के हाथों में हो आप दोनों, काउंटर पार्ट है आपका, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है ये। तो यहाँ पर ये सेफ हो आप डिवाइन के हाथ में। तो यहाँ पर डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कुछ बड़ी, और यहाँ पर डिवाइन क्या गिफ्ट देना चाहते हैं इसकी आंखें खोलेंगे पहले। ये पार्टनर आपको सरप्राइज देगा, जैसे गया है दूर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये लौट कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, आपको आपकी फाइनेंशियली कुछ आपकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनकी हेल्प की है, ये भी करना चाहते हैं। ये आपको एक मजबूत, आपके साथ एक बॉन्ड महसूस करते हैं, मजबूत, क्योंकि इनको लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनके काउंटर पार्ट हो, डिवाइन की तरफ से आए हो। ये गॉड का थैंक यू करते हैं कि ऐसा पर्सन मुझे मिला, मेरी झोली में डाला तुमने, मैंने उसकी कदर नहीं की, एक बार फिर से मेरा पार्टनर मुझे दे दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि उसके साथ गलत नहीं करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है आज के दिन की। फीलिंग चेक कर लेती हूँ मैं इस पार्टनर की, ये फील क्या करता है। सबसे पहले मैं यही देखूंगी अभी ये फीलिंग क्या लेता है। चलिए अभी देखते हैं ये फील क्या करता है, फीलिंग क्या है इसकी। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग। कोई उल्टा आया था, यस, कौन आया था भाई, तू आया था, ठीक है। फीलिंग है, इमोशनल है, जज्बात इनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपका प्यार याद आ रहा है, ये अब आपको अपनी फीलिंग शो करवाना चाहते हैं, ये आपको एक अच्छा अपनापन, एक अच्छी साइड अपनी दिखाना चाहते हैं, एक कोई इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो। ये आपको एक इमोशनल पर्सन बनकर ही डील करना चाहते हैं आपके साथ। इनको पता है आपको पैसे की वैल्यू नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए इनसे प्यार,
आपको किसी चीज का भी इनसे कुछ लालच नहीं है, आप इनसे प्यार करते हो। ये आपको अब इमोशनल साइड से ही अपनी आपको अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, अट्रैक्टिव ये पर्सन का ये एक नजरिया पता क्या है, ये मानता है कि आपकी जो इमोशनल साइड है ना बहुत अट्रैक्टिव है। आप किसी से प्यार करने का आपका एक तरीका ना बहुत ही डिफरेंट है। आप इनको ये भी डर भी सता रहा है इनको, कहीं आप अपनी इमोशनल साइड किसी और को ना दे दो। और ये जानता है कि आज के समय में आपके जैसा पर्सन मिलना मुश्किल है। सो यहाँ पर इनको लगता है ना, अगर आपने किसी को इमोशनल होकर कोई मैसेज या कॉल कर ली तो वो पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सो यहाँ पे इससे पहले कोई और आपकी लाइफ में आए तो ये पर्सन यहाँ पर ना ये आपको एक इमोशनल पर्सन बन करना आपसे जज्बातों को जीतना चाहता। हो सकता है ये फेक अकाउंट फेक आईडी से आपको मैसेज करे, आपका दोस्त बने, उसके बाद ये आपकी जज्बातों की जो भी दरिया है आपका उसमें ये बहना चाहता है। यहाँ पर फिर से मैस्कुलाइन एनर्जी है, डीप डाउन ये सोचता है यहाँ पर कि मैं क्या करूं कि अपने पार्टनर के साथ ऐसा क्या मैं कर दूं कि जो मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी में आ जाए। क्योंकि पैसा इनको ये लगता है आप या तो इन्होंने आपसे पैसा लिया है स्ट्रांगली या आपको लौटाना भी चाहते हैं, जिनके साथ जिनके कारण आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, ऐसा भी हो सकता। कुछ लोगों को अगर ऐसा नहीं है तो आपका पार्टनर यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, इमोशनली कोई आपको सेटिस्फाई करने के बारे में सोच रहा है कि आपकी फीलिंग को आपके जज्बातों को ये कंट्रोल कर सके। ये आपसे प्यार करता है या पर कंट्रोल चाहता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये ऐसा पर्सन है ना, ये यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ये आपको कंट्रोल करता रहा है पास्ट में भी। सो ये यहाँ पर अब लेकिन जो भी कंट्रोल करना चाहता है मैरिज के रिगार्डिंग करना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है। और उदास है यहाँ पर, अगर आप इनके साथ मैरिड हो ना तो जिंदगी में आपके लौटना चाहता है, या तो ये आपको घर गिफ्ट देना चाहता है, अदरवाइज ये सोच रहा है बहुत विचार कर रहा है। कुछ लोगों को यस ये घर देना चाहता है, एक घर देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, प्यार करना चाहता है, और यहाँ पर एक घर बनाना चाहता है जिसमें ये आप दोनों रह सको यहाँ पर। सो अब इनको समझ आ चुका है जिंदगी में अगर इमोशनल नहीं है ना, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हम प्रैक्टिकल होकर चलेंगे ना तो कभी ज्यादा दिन वो रिश्ता चलने वाला नहीं है, चाहे मैरिज का हो, चाहे लव का हो, चाहे कोई फ्रेंडशिप का, कुछ भी हो। यहाँ पर इनको समझ आ चुकी है, जितना है सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़े। और यहाँ पे मसला ये है आपने ये लव इमोशनल साइड अब आपको प्रोवाइड करवानी इस पर्सन को बंद कर दिया। अब आप निकल चुके हो, भाई मुझे चाहिए नहीं प्यार, मुझे जाना है यहाँ से जिंदगी में। क्योंकि आपको लगता है इसने आपके जज्बातों का, आपकी फीलिंग का, आपकी एक इमोशनल साइड का इसने मजाक उड़ाया है, इसने कदर नहीं की। आपको लगता है इतना प्यार अगर मैंने किसी और को किया होता तो आज वो पर्सन मुझसे प्यार के बदले प्यार देता, या इतना प्यार मैंने खुदा से किया होता तो खुदा मिल जाता मुझे। आपने पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया, खत्म कर दिया इस रिलेशनशिप को, जिसके कारण आपका पार्टनर अब कमिटमेंट देने के लिए रेडी हुआ यहाँ पर। सो इनके अंदर एक करेज आया कि आगे बढ़, अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में फिर से लिया। और जो ब्रेकअप हुआ इसके कारण जो स्टक हुआ पड़ा है, इसका माइंड काम नहीं कर रहा, इसकी बॉडी काम नहीं कर रही, ये खाना पीना सही से नहीं खा पा रहा होगा पर्सन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी इसकी जिंदगी में, आपके लिए इमोशनल है, जज्बात है, फीलिंग रखता है, ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है, ये मनाना चाहता है, ये चाहता है आप अपनी इमोशनल साइड इनको दिखाओ, इसके पास लौट कर आओ। इनको लगता है, ये भी लगता है कि इनको अपने पर गुमान है, भाई इनको गुमान था पास्ट में कि मेरे बिना ये जिंदा नहीं रह सकता या रह सकती, लेकिन आज इनका गुमान टूट चुका है, इनको ये समझ आ गई ये रह सकता है मेरे बिना। तो आज भी ये अक्कड़ में है, सोच रहा है तुमने मेरे बिना जीना कैसे सीख लिया, कब से तुम जीना सीख गए हो मेरे बिना, तुमने ये जज्बातों का जो सैलाब अपने अंदर रखा था मेरे लिए, प्यार मोहब्बत मिन्नतें करना, गिड़गिड़ाना, अब क्यों नहीं गिड़गिड़ाते। अभी भी ये यहाँ पर सोच रहा है तुम मुझे मनाने आओ, इसलिए थोड़ा सा ना कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है, लेकिन टक हुआ पड़ा, ब्रेकअप ने तोड़ा हुआ इसको। ये क्यों चाहता आप इसको मनाने आओ, ये चाहता आप इनको मनाने आओ और फिर ये आपको कोई कमिटमेंट दे, सॉलिड कमिटमेंट दे मैरिज का, और ये आपको फिर से कंट्रोल कर ले आपको लाइफ में। ये कंट्रोल चाहती है आपका, आपके ऊपर, ये नहीं चाहते आप ऐसे फ्रीडम में घूमो। इनको ना इनसिक्योर है ये पर्सन आपके लिए, आप आजाद हो गए ना इस रिलेशनशिप से तो ये इनसिक्योर है। इनको लगता है स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी है कोई जो आपकी तरफ है, यहाँ पर आप उनके साथ डील कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, तना बैठा ये पर्सन यही सोच रहा है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है कि इसीलिए आपने पूरी तरह से इनको इग्नोर मार दिया यहाँ पर
आपकी जो इमोशनल साइड है कोई यहाँ पर उसको बैलेंस कर रहा है, इनको ये फील होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है इन्हों को समझ आ गई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, जो इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी अब ये उनको भी भगा देना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनको भगाने के लिए कि थर्ड पार्टी कैसे भागे यहाँ से और कैसे ये आपके पास आए। और अगर आपने स्ट्रांगली थर्ड पार्टी बनाई है तो ये चाहता है उसको भगा दो, मैं आ रहा हूँ। सो यहाँ पे आप जा चुके हो, आपने अब अपना जज्बात फीलिंग कंट्रोल में कर लिए हैं, अब आपको ये प्यार नहीं चाहिए, आपने अपने माइंड बॉडी सोल को कंट्रोल कर लिया। तो ये जजमेंट जो हुआ है यूनिवर्स के कारण हुआ है, यहाँ पर जो भी आपके अंदर बदलाव आया ना जी यूनिवर्स की मर्जी से आया, जजमेंट हुआ यहाँ पर। क्यों जजमेंट हुआ? क्योंकि इसने भी ऐसा ही किया था, इसने भी यहाँ पर कंट्रोल किए थे अपने जज्बात। रिवर्स में आया है यहाँ पर कार्ड। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री आपको छोड़कर भाग गया था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी में भागा है आपको छोड़ के, ठीक है। दो सिनारियो हो सकते हैं। तो ये लौटना चाहता है यहाँ पर। तो एक सिनारियो ये भी है, जो आपने फीलिंग अपनी इमोशनल साइड अपनी कंट्रोल कर ली ना, ये इसलिए किया यूनिवर्स ने ताकि ये पर्सन कोई कमिटमेंट ले सके, सॉरी कोई डिसीजन ले सके, आपको कमिटमेंट दे सके और ये पर्सन जहाँ कहीं है लौट कर आप कर आ सके। अब ये मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर आपका लौट रहा है क्योंकि ये स्टक हो गया। अब इनको समझ आ गई है कि आप चले जाओगे इनकी जिंदगी से, डर सता रहा है इनको। ये अब यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी मुस्कुराहट याद आती है इनको, आपका प्यार याद आ रहा। आप हमेशा खुश रहने वाले पर्सन थे, ये आपको खुश देखना चाहता है। और अगर इन्होंने आपसे वेट करवाई है, बहुत स्लो एनर्जी इन्होंने आपको दिखाई है, तो ये इनको लगता है इनकी गलत फहमी है। या तो इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उनके साथ, स्लो स्लो ऐसे ही उनको समझा कि वो मेरी जिंदगी में रहेगा हमेशा। इनको समझ आया कि कोई भी पर्सन तमाम उम्र किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। कोई कितनी मिन्नत करेगा किसी की, उसके बाद तो वो चला ही जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, ये भी जानता है, इसलिए आप मूव ऑन कर चुके हो, आप जा चुके हो यहाँ पर। अब जा चुके हो आप, तो इनको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपने किसी और को अपना प्यार अपना लव अपनी केयर शेयर कर डाली। तो ये यहाँ पर सडनली लौटना चाहते हैं। क्यों लौटना चाहते हैं? क्योंकि इनको डर सता रहा है कहीं कोई और आपको प्यार ना कर ले, किसी और के प्यार में आप चले ना जाओ, कोई आपको प्रपोजल ना दे दे। रिग्रेट है इनको, जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उसके लिए शर्मिंदा है यहाँ पर। मुझे लगता है आपने कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इसको किया था, इसने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है आप इसको मिले थे तो इसने आपके साथ रूड बिहेवियर किया, रूड बिहेवियर रखा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो भी किया गलत किया। सो ये पर्सन यहाँ पे गिल्ट में है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली बहुत गिल्ट में है। यहाँ पर ये पर्सन रो रहा है, परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है। यहाँ पर तनहा अकेला अपना सामान पैक कर कर ना लौट रहा है। यहाँ पर उदासियां ही उदासियां इसकी जिंदगी में है, इनको डर सता रहा है, इनसिक्योर है तुम्हारे लिए। अगर मैं कहूँ तो यस, ये पार्टनर इनसिक्योर है तो आपके लिए है, क्योंकि इनको लगता है आप कहीं और किसी के पास ना चले जाओ। देखिए यहाँ पर कोई आपको और भी प्रपोजल दे रहा है, तो यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर आप अगर चले गए तो जिंदगी खत्म है इनकी। तो ये एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या एक्शन लेगा यूनिवर्स? क्या एक बार शफलिंग कर लेती हूँ, क्या एक्शन लेगा यूनिवर्स? ये ड्रीम देख रहा है आपके, कुछ कर रहा है, ये यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बच्चे फैमिली, आपको फिजिकली ड्रीम दे रहा है। ये कुछ ड्रीम देख रहा है आपके, आपको आपकी तरफ इसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। यहाँ पर सेक्सुअली एनर्जी बहुत है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ायर है आपके साथ जुड़ी हुई। तो ये पा लेना चाहता है। जिस दिन आ गया ना उस दिन ये सबसे पहले ना ये आपको तनहा मिलना चाहता है, अकेला मिलना चाहता है, ठीक है। सो इनको लगता है आप मेरे लिए बने हो, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पर ये तनहा मिलना चाहते हैं आपको, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बच्चे बनाना चाहते हैं। अगर आप लड़की हो प्रेग्नेंट करना चाहते हैं आपको, अगर आप लड़के हो तो ये जहाँ चाहते हैं कि आपको बच्चे देकर रोका जाए, जहाँ पर शादी बनाई जाए आपके साथ। और इनको पता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने सब प्लानिंग की हुई है, सारी प्लानिंग है इनके पास, माइंड में चल रही कैसे आपकी ज़िंदगी में लौटना है, कैसे आपको प्यार करना है। यहाँ पर ये यहाँ पर फिजिकल होने के बारे में सोच रहा, बहुत ज़्यादा पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी है, इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति। ये मैं सही में बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पर आपको छूना चाहता है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँ कि ये इसको फिजिकली अट्रैक्शन है, लेकिन इसको प्यार भी आपसे, लवर्स का कार्ड है, प्लस यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर है। तो आप इसके दिल में हमेशा रहते हो, आपकी यादों में जीता ये पर्सन, और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। कुछ बड़ा होने वाला है, धमाका
आप ये मत समझो कि थंडरबोल्ट चल पड़ा, अब यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो चुका, नहीं, रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला। सो गाइस ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और जैसे गया लौट कर आएगा, क्योंकि इसने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा उदास है, सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे बिल्डअप करूं, ये रिलेशनशिप में न्यू शुरुआत कैसे करूं। तो अब मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहोगे मुझे बताइए। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो गाइज। अगर मैं छोटी रीडिंग करती हूँ ना, शॉर्ट रीडिंग करती हूँ, तो आपको समझ नहीं आता, कुछ कार्ड की समझ नहीं आएगी आपको, कुछ इनकी जिंदगी में क्या चल रहा वो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डिटेल से समझाना चाहती हूँ। तो मुझे आप बताइएगा कि मैं शॉर्ट रीडिंग करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं वैसा ही करूँगी जैसे आप चाहते हो। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, शॉर्ट रीडिंग में आपको मैं पूरी गाइडेंस, पूरी आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं दे सकती। सबसे पहले ये पार्टनर अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, इस दर्द से इनको निकालिए यूनिवर्स। जो भी इन्होंने लालच के कारण आपको रिजेक्ट किया था, पैसे के कारण, मनी के कारण, जो भी आपको रिजेक्ट किया था, अब ये उसके लिए गिल्ट में है, सॉरी फील करते, जो आर्गुमेंट, फाइट, झगड़े किए थे इन्होंने, कास्ट, कल्चर, रिलीजन के लिए भी आपको छोड़ा गया यहाँ पर। सो ये पार्टनर आप दुनिया की परवाह नहीं करेगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोचने के कारण इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहा, स्लीपलेस नाइट है, डार्क नाइट ऑफ सोल में ये गुजर रहा है यहाँ पर। इनको चाहिए आप न्यू बिगनिंग आपके साथ। देखिए आप चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए, तो ये पर्सन लौट रहा है आपके पास, बैलेंस करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। इनको लगता है आप दो लोगों के साथ डील कर रही हो, एक तरफ इनसे, एक आप किसी और से, अब किसी और के साथ रिलेशनशिप को आपने बैलेंस कर लिया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये फेयरफुल एनर्जी में है, डरा हुआ, सहमा हुआ। इनको नहीं पता आप अगले ही पल क्या कर दोगे, क्या आप थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लोगे किसी और पर्सन के साथ। तो ये यहाँ पर इनको लगता है कोई किंग है, आपको कंट्रोल करता है, ये सोच सोच कर यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है। इनको लगता है स्ट्रांगली, अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर किंग आ चुका आपकी लाइफ में, उसने आपको संभाल लिया है, जिसके कारण आप आपने अपने प्यार मोहब्बत को होल्ड कर लिया, आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, आपकी चाल स्लो हो गई। क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर पहले मैं ऐसा करता था, 100 बार मैंने उनको इग्नोर मारा, तो वो 100 बार 500 बार कॉल मैसेज करती थी जब करता था, लेकिन अब तुम्हारा कोई मैसेज कॉल नहीं आ रही, तो तुमने कहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस किया। तो ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। सबसे पहले ये पूछना चाहता है तुमने किसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, मैं रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुमने कोई थर्ड पार्टी बनाई है, उसको छोड़ दो और मेरे साथ न्यू बिगनिंग करो, रिबर्थ करो, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप को छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, परेशान हूँ तुम्हारे बिना। और यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यो भी यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी तुम्हारी लाइफ में पर्सन है, तो यहाँ पर उनको छोड़कर इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, ठीक है। यूं मुझसे मुंह ना मोड़ो, मैं लौट रहा हूँ, वर्क में बिजी हूँ, मैं वर्क में स्टक हूँ, वहां से निकलूंगा। और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, तो ये आपको बताना चाहता है साइकिल कंप्लीट होने वाला है, घबराओ नहीं, हम फिर से मिलेंगे। और ये आपके पास लौटना चाहता है, यूनियन होने वाला है यहाँ पर कुछ लोगों का। सो इनके पेशेंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ये लौटने की एनर्जी में है। सो अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी इनकी तरफ है, तो यहाँ पर जिसके कारण इन्होंने आपसे बेट करवाई है, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी यहाँ पर अब नहीं है। सो अब ये तनहा है, अकेले हैं, उदास हैं, आपकी तरफ लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये लौटेंगे बहुत जल्द, आपको प्यार का कोई ऑफर देंगे। कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक भी करते हैं, देखते हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये मुझे लगता है ये पार्टनर आपका ना किसी फेक अकाउंट से आपसे बात भी करता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे बात करता है कोई फेक आईडी से, फेक अकाउंट के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है, सब लोगों के साथ नहीं, किसी एक के साथ। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ, अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्टनर आपके साथ किसी फेक अकाउंट से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपने इनको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है, जहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहता है और सडनली कोई एक्शन हो सकता है, ये आपके घर आ सकता है, फैमिली से मिल सकता है, लौटने की एनर्जी है इसकी गाइस। तो ये पार्टनर अब मैं देख लेती हूँ कब तक आएगा, ये कब तक आएगा यूनिवर्स मुझे बताइए, नंबर बताइए आर्की एंजल, नंबर बताइए। ओके, इनमें मैं देख लेती हूँ नंबर।
10 6 5 ओके 6 4 4 ओके ये नहीं लूंगी 8 9 9 9 9 और 5 5 ओके 4 ट्रिपल 4 because yeah wheel of fortune 10 of cups ओके 10 की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, कुछ 10 मिनट सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ डे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 6 की एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 6 डे 6 मिनट सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 4 की एनर्जी है, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ डे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 5 की एनर्जी है, कुछ मिनट सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ डे भी। कुछ लोगों के लिए 9 नंबर, 9 डे 9 मिनट सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपका पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। जब भी आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करे, आपको पहले आराम से इनकी बात सुननी है। ओके, एकदम से इनके साथ ओपन अप नहीं होना। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साइन की बात करूं, मजिशियन का कार्ड आ चुका है, सारे ही साइन आ चुके हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।